इस बीच एक बड़ी खबर, पीएम मोदी की बचत की अपील का असर भी नजर आ रहा है। 12 राज्यों में दिख रहा है। त्रिपुरा में ग्रुप सी और ग्रुप डी के सिर्फ 50% सरकारी कर्मचारी ही रोज ऑफिस आएंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने पेट्रोल बचाने, सरकारी खर्च कम करने के लिए अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या भी 50% तक कम कर दी है। और पंजाब के गवर्नर ऑफिस में हर बुधवार को अधिकारी 4 पहिया वाहन से नहीं आएंगे। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी हफ्ते में एक दिन बिना गाड़ी के चलेंगे। इससे पहले बुधवार को दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार में भी वीवीआईपी काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है। पीएम मोदी भी बुधवार को काफिला छोड़ सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ निकले थे। आमतौर पर पीएम के काफिले में 12 से 15 गाड़ियां होती हैं, लेकिन अब ये जो जरा सी तस्वीर है इसे मोड़ दिया गया है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ, बचत का संदेश देते हुए। लेकिन उस संदेश का अब धरातल पर असर भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जाए, ज्यादा से ज्यादा जो हो वर्क फ्रॉम होम लोग करने के लिए आगे सामने आए। साथ ही साथ कंपनीज को भी इस बाबत निर्देशित किया गया था। अब ये तस्वीर जहां 50% जो है काफिले में कटौती कर दी गई है। अब डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। पीएम की अपील का असर कैसे हो रहा है, जल्दी से वो डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। अमित शाह की बात करें, काफिले की गाड़ियां आधी हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं, काफिला 50% से भी कम हो गया है। मोहन यादव, काफिला 13 से घटाकर 8 हुआ है। अब देखिए लगभग 50% हो चुका है। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम, काफिले को काफी कम कर दिया गया है। भजनलाल शर्मा की बात करते हैं, उनके वाहनों की संख्या भी सीमित कर दी गई है, वो भी घटा दी गई है। और आह्वान जैसे प्रधानमंत्री ने किया था उसका असर यहां भी देखने को मिला। विष्णुदेव साई की बात करें, काफिले की गाड़ियां कम कर दी गई है 50% तक। और ये तस्वीर इस वक्त दिखाती है कि जो बचत का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, मिडल ईस्ट के हालातों को ध्यान में रखते हुए, वैश्विक मंच पर जो तस्वीर है उसको ध्यान में रखते हुए अब उसका असर भी नजर आ रहा है। देशवासियों से पीएम मोदी की अपील पर जनता का क्या कुछ कहना है और किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं इस बचत के संदेश पर, वो क्या मान रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया, उनका कहना क्या है, सुनवाते हैं। मोदी जी ने कहा है तो सही कहा है, क्योंकि पेट्रोल कम इस्तेमाल करना, मेट्रो से चलना ज़्यादा सही है। तो इससे वायु प्रदूषण कम होगा। सोना भी इस समय थोड़ा कम ले, ना ले, ज़्यादा सही है। हाँ, लड़ाई की इस समय युद्ध चल रही है, इसकी वजह से सोना वोना कम खरीदें। ठीक है, मोदी जी ने जो बोला मैं सहमत हूँ उनकी बात से। पेट्रोल डीजल कम यूज़ करना चाहिए। जैसे मोदी जी ने बोला कि आप इलेक्ट्रिक जो हैं मतलब वाहन उनको यूज़ करो, मैं तो ठीक हूँ, सहमत हूँ, अच्छी हूँ। मतलब जो भी है उन्होंने जो बोला ठीक बोला। और मेरी के लिए क्या कहेंगे? ठीक है, का श्रृंगार माना जाए तो माना तो जाता है, लेकिन मोदी जी ने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। देखो वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो मैं तो उनकी बात से सहमत हूँ। हमारा मैसेज यही रहेगा कि अभी तो इतना महंगा गोल्ड हो रखा है तो उसको कम खरीदे, और जो भी वाहन है, पेट्रोल डीजल जो भी यूज हो रहा है उसको कम ही यूज करें। जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा बिलीव करें, क्योंकि बाहर इतनी लड़ाइयाँ छिड़ी हुई है, अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उसको अगर देखा जाए तो मोदी जी जो भी एक्शन ले रहे हैं अच्छा ले रहे हैं। हम मोदी जी की बातों से सहमत हैं। जहाँ तक गोल्ड की बात है, गोल्ड तो आदमी खरीदता है, कोई ब्याह शादी हो या कुछ जरूरी तभी खरीदता है, कुछ सस्ता तो है नहीं। 1.5 लाख रुपए गोल्ड है, कौन खरीदेगा ऐसे? जब बिल्कुल ही जरूरत हो तभी खरीदता है। ऐसे ही गाड़ी का पेट्रोल की बात है, पेट्रोल भी यहाँ से जमुना पार जाओ तो 500 रुपये का तेल लग जाता है। आदमी फालतू गाड़ी चलाता ही नहीं, वैसे जाम में फंसे रहते हैं, जाम वाम के कारण ही काफ़ी तेल खर्चा हो जाता है। तो इसमें अगर वो ना भी बोले तो आदमी तो कम ही खर्चता है, गोल्ड भी मजबूरी में लेता है। और ध्यान कर लेंगे, थोड़ा और कम कर लेंगे इसमें। जी, अपील तो जो उन्होंने करी है मोदी जी ने, तो अपील का असर कहीं ना कहीं नहीं पूरा होगा। आपको याद होगा कि कोरोना के समय मोदी जी ने कहा था थाली और ताली बजाने के लिए, तो पूरा देश जो है साथ में खड़ा हुआ था।
और अब मोदी जी ने जैसे कहा कि सोना 1 वर्ष तक आदमी ना खरीदे, डीजल और पेट्रोल को जो है प्रमुखता से बचाए। तो जहां राष्ट्रवाद की बात है, राष्ट्र की बात है, तो 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस उद्घोषणा से सभी पूरे हमारे भारत राष्ट्र की जो जनता जनार्दन है वो उस पर अब अमल कर रही है, क्योंकि हमारे राष्ट्र में हो सकता है कोई वैश्विक संकट आ सकती हो, इसके लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर हैं और अपनी तैयारियां किए हुए हैं। और सभी लोग ईंधन बचाने के लिए अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे और प्रकृति के ऊर्जा पे स्रोत हो रहे हैं सभी लोग। और हम लोग भी कई गाड़ियों के काफिले से चलते थे, अब उसको कम कर दिया गया है और इसके बाद से इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि डीजल और पेट्रोल की बचत हो सके। असर तो दिख रहा है। देखिए, हम लोग भी पहले बहुत ज़्यादा गाड़ियों का यूज करते थे, लेकिन अब बहुत कम से कम, बहुत ज़रूरी है तभी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं। 1-2 किलोमीटर तो पैदल ही चल रहे हैं और ज़्यादातर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऑटो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसका प्रयोग कर रहे हैं। लखनऊ में यहाँ देख रहे हैं तमाम नेता भी ऑटो से चल रहे हैं, तो अच्छी बात है, शुरुआत तो हो गई है। देखिए, ऐसा है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की है उसका असर जो है पब्लिक में भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। जैसा कि मोदी जी ने एक पहले अपील की थी, जो गैस की जो सब्सिडी आती थी उसमें उन्होंने अपील की थी कि जो बड़े लोग हैं वो सब्सिडी ना लें, तो कितना रुपया इकट्ठा हुआ था, लोगों ने लेने से मना कर दिया। तो उसी प्रकार से पेट्रोल डीजल के लिए उन्होंने जो कहा है, तो इसके लिए भी पब्लिक में असर दिखना शुरू हो गया है। बिल्कुल असर, बिल्कुल। हमारे पास हैं 5 गाड़ियाँ, लेकिन हम एक गाड़ी चल रहे हैं। मोदी जी ने जो आह्वान किया है सबके लिए, उन्हें ये देश हित में है, ये देश हित में है, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तो सब पे असर दिखना शुरू हो गया है। जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं उनके ऊपर असर है मोदी जी का, योगी जी का। तो आम जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है और पीएम की अपील का बड़ा असर भी हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये 8 तस्वीर जिसमें आप अंदाजा लगा पाएंगे कि वो पीएम टू सीएम और काफिले घटने को लेकर के बचत का जो संदेश है उसका असर कैसे नजर आ रहा है। सबसे पहले देखिए महाराजगंज की तस्वीर, जहां टैक्सी से एमएलए पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर औरंगाबाद बिहार की, जहां साइकिल पर जिला जज खुद पहुंचे। ईवी स्कूटर पर मंत्री उत्तराखंड के पहुंचे हैं। वहीं डीएम पैदल दफ्तर पहुंचे हल्द्वानी उत्तराखंड में। साथ ही बात अगर रायगढ़ महाराष्ट्र की करें तो एसपी की साइकिल सवारी भी नजर आई है, जो कि सियासी सुर्खियों में रही और इसे सीधे तौर पर जोड़ा गया। साइकिल पर हाईकोर्ट के जज मध्य प्रदेश के रहे। ई रिक्शा पर आशीष सूद दिल्ली में नजर आए। मेट्रो में कपिल मिश्रा खुद सफर करते हुए दिल्ली के जो मंत्री है वो दिखाई दिए। अब ये तस्वीर अपने आप में अहम हो जाती है कि जो आह्वान, जो संदेश बचत का प्रधानमंत्री ने दिया, उसका असर सिर्फ और सिर्फ आम जनता का नहीं, इसमें सहयोग तमाम बड़े पद पर मौजूद अधिकारी, चाहे बात जजों की करे, चाहे बात लॉयर्स की करे, बात विधायकों की करे, सांसदों की करे या मंत्रियों की करे, वो तमाम इस वक्त समर्थन दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी इसका असर जो है वो नजर आएगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खेमचंद शर्मा बीजेपी नेता कनेक्ट है, मुक्ता पाठक एमपीसीजी स्टेट हेड हमारे साथ कनेक्ट है। जल्दी से खेमचंद जी एक रिएक्शन इस पर दीजिएगा। प्रधानमंत्री की अपील का बड़ा असर हो रहा है और जो पीएम ने आह्वान किया, जो रिक्वेस्ट जनता के सामने रखी, वो रिक्वेस्ट भी अब अमल में लाई जा रही है। सिर्फ आम जनता का सहयोग नहीं, अब बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद सब साथ आ रहे हैं। ऋतु जी, जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है और देश में सभी लोग हैं, जिसमें बड़े बड़े मंत्री, एमपी, एमएलए, अधिकारी और आम जनता के भी हैं। जैसे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2-3 दिन पहले ये आह्वान किया कि हमें कम से कम पेट्रोल और डीजल का उपयोग करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, हमें सोने की खरीद नहीं करनी, हमें जितना भी हो सके उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है, हमें जो फर्टिलाइजर है, जो रेगुलर फर्टिलाइजर की बजाय हम लोग जो
हमारा जैविक फर्टिलाइजर है उसका उपयोग करना है, विदेश यात्राएं नहीं नहीं, करनी। पर इस पर इन सारी विपक्ष का चीजों रुख पे दूसरा है खेमचंद जी। विपक्ष कह रहा है कि जानबूझकर असल तस्वीर को छुपाने का प्रयास हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कुछ दाल में काला है और ये सिर्फ कवर अप है एक तरह से। सबसे पहले तो मैं ये कंप्लीट करना चाहूंगा कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अपील का सभी सेक्टर में, किसानों में भी, युवाओं में भी, प्रोफेशनल्स में भी, अधिकारियों में भी, आम जनता में जबरदस्त रिस्पॉन्स है। जबरदस्त तरीके से देश के लिए साथ देने को जनता तैयार है। विपक्ष क्योंकि नकारात्मक है, हम सब जानते हैं, पूरे विश्व में विषम परिस्थिति है, कोई भारत की क्रिएट की हुई नहीं है। वो तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की एक सख्त और मजबूत सरकार है, तो स्थिति कंट्रोल में। नहीं तो अभी तक अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पेट्रोल डीजल का रेट कम से कम 200-250 रुपए तक पहुंच जाता है। आज मजबूत सरकार है, इसीलिए लंबे समय से ना तो पेट्रोल और डीजल का रेट कभी बढ़ा है और ना ही बढ़ने दिया है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इतनी विषम परिस्थितियों में, आप विश्व के किसी भी देश को देख लीजिए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी से लेके आप यूरोप और अमेरिका में चले जाइए, कम से कम 30 से 60-70% तक, 30% से लेकर 60-70% तक हर एक देश में पेट्रोलियम के प्राइस बढ़े, लेकिन भारत में नहीं बढ़े। अब ये विषम परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना है। कल को अगर ये और खराब होती है, अगर वहां पे फिर से पौनेबार शुरू हो जाती है, तो जो ऑब्जेक्शन सप्लाई में हुआ है उसको ही हम भरपूर कर सके। अगर हमारी ठीक है, कंजम्पशन यानी कम कि होती विषम है, परिस्थितियों अगर हमारा से इम्पोर्ट दो चार होने के लिए, उसके लिए तैयार होने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। मेरे सहयोगी मुक्ता पाठक ग्राउंड पर मौजूद है, उनका सीधे रुख करते हैं। मुक्ता जी, देखिए जो हमने तस्वीर देखी और मध्य प्रदेश की हम बात करें, मोहन यादव की काफिले में भी जो कटौती है वो की गई है, घट करके गाड़ियों की संख्या 8 पहुंच चुकी है। ये खुद संदेश देता है कि मुख्यमंत्री जब काफिले में गाड़ियों को कम कर सकता है तो आम जनता के लिए बड़ा संदेश होगा। और इस पूरी स्थिति में जो ये त्राहिमाम पूरी दुनिया में मचा हुआ है, जो खाड़ी की सिचुएशन है, उसका असर किसी कीमत पर यहाँ ना हो, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ कैसे बढ़ा जाए और कैसे काउंटर किया जाए उन परेशानियों का, ये उसको दिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, देखिए कल ही उनका जो काफिला निकला तो 13 गाड़ियों के बदले 8 हो गया। मंत्री विश्वास सारंग निकले तो वो केवल एक सिंगल गाड़ी, खुद जिस गाड़ी में वो थे वो लेकर निकले, और एक मंत्री जो है प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो स्कूटी से मंत्रालय पहुंचे। तो इस तरह के कई जो हैं हमें उदाहरण यहाँ मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के अपील का कितना असर हो रहा है, लोग तो इसकी तारीफ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें। तो अब मैं इस वक्त पेट्रोल पंप में ही खड़ी हुई हूँ। ये भोपाल का जो है सबसे कह सकते हैं कि सबसे बिजी पेट्रोल पंप है। यहाँ पे सारी सरकारी गाड़ियाँ आती हैं, मंत्रियों की गाड़ियाँ आती हैं। तो यहाँ का माहौल कैसा है, क्या हो रहा है, चलिए जानते हैं। मेरे साथ एक जो यहाँ के कर्मचारी है मौजूद है। क्या असर हो रहा है, कितना असर हो रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है? अब लिमिट पे है। लिमिट यानी लिमिट में डलवा रहे हैं लोग, 1000-2000 का, जैसे पहले फुल कराते थे, अब वो फुल नहीं करा रहे हैं। तो ये केवल प्राइवेट गाड़ियों में है या सरकारी गाड़ियों? सरकारी भी में, प्राइवेट में भी। हाँ। जी। और जिस तरह से पहले जो बहुत गाड़ियां आती थी, क्या उसमें कम हुआ है कि कम हो गई हैं गाड़ियां आने? गाड़ियां तो बराबर आ रही हैं, लेकिन कम डलवा रहे हैं लोग, पेट्रोल कम डलवा रहे हैं। तो देखिए इसका असर देखिए दिख रहा है कि इनका कहना है कि जितनी वॉल्यूम में गाड़ियां आती थी यहाँ पे वो आ रही हैं, लेकिन प्राइवेट जो लोग हैं नहीं, ये आज से नहीं, और ईंधन की जो समस्या है, ईंधन की समस्या को लेकर स्पेशली अगर कहा गया हो, प्रधानमंत्री के द्वारा भी संदेश दिया गया हो कि खपत कम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, जिससे ये जो खपत है ये थोड़ी सी कम होगी और इसे मेंटेन करने में फ्यूचर में इजी लोगों के लिए होगा। अब एक बार खेमचंद शर्मा जी का इस पर रुख कर लेते हैं। खेमचंद जी, जो तस्वीर बनाने की कोशिश, आगे फ्यूचर में कोई ऐसी समस्या ना बने, दुनिया इसे जब काउंटर करेगी, जब इसे उभरने की कोशिश करेगी, तब हम उभर चुके होंगे। इस अप्रोच के साथ प्रधानमंत्री का यह आह्वान, आगे क्या कहना चाहेंगे इस पर? मोदी जी ने जो प्रिपरेशन के लिए ये स्टेप्स लिए हैं और जनता ने उसका हाथों हाथ लिया है, जनता ने उसका पूरा समर्थन किया है। मैं ऐसा समझता हूँ क्योंकि अभी समस्या नहीं है, लेकिन समस्या आने वाले समय में और गंभीर हो सकती है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर इंपोर्ट होता है, लेकिन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया, हर घर सूर्य घर योजना पे काम किया, इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम किया और 20% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पे काम किया, उसकी वजह से हमारी स्थिति फार बेटर है। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लगभग 37,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें कोयल से गैस, मतलब
कोयल का गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो उससे जो गैस की हमारी कमी भी है वो भी इंडिजीनियस इंटरनली अपने यहाँ से पैदा हो जाएगी। और अल्टरनेटिव उन्होंने सप्लाई रूट्स भी, सप्लाई के बहुत सारे देशों से संपर्क किया और वहां से भी सप्लाई आना शुरू हुई है। लेकिन स्थिति अगर और ज्यादा खराब होती है तो उसके लिए हम लोग तैयार रहें। तो ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो आह्वान किया, ये जो दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट अब आम जनता तक भी पहुंच रही है और इस पर अमल भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपका भी मुक्ता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो ये आज तस्वीरें इस वक्त सियासी तौर पर भी, रणनीतिक तौर पर भी और जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में जो इस वक्त हलचल है उसके लिए भी बहुत अहम है कि भारत की तैयारी पूरी है। बचत का संदेश दे दिया गया है, इसका बड़ा असर भी अब धरातल पर हो रखा है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।